नमस्कार। पेरेंटिंग, उसमें भी पहले 5 साल का पेरेंटिंग बहुत ही कठिन होता है, परंतु डॉक्टर गौरी मैडम की कल्पना मुझे बहुत अच्छी लगी। बेबी का एज और माँ के मन का एज अगर सेम रखेंगे तो यह कठिन नहीं परंतु एंजॉयबल हो सकता है। डॉक्टर गौरी मैडम के हस्बैंड जो न्यूरोसर्जन है, उनके ब्रेन इस विषय पर अनेक बुक्स और पेपर पब्लिश हुए हैं। बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए क्वालिटी टाइम विथ लव एंड विथ नेचर, ये महत्वपूर्ण पॉइंट हमें मिला है। मॉल, शॉपिंग, होटलिंग, यह बातें छोटे बेबी के साथ अवॉइड करना तपश्चर्या है, परंतु अवॉइड करने का प्रयत्न जरूर करें। मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी, तू तेरे पेशेंट्स को गर्भ संस्कार 9 महीने तक बताती है और फिर छोड़ देती है, आगे उनका ध्यान कौन रखेगा। जिस प्रकार बेबी सृष्टि में नया है, उसी प्रकार माँ भी तो नई है, उसे इस विषय में मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है। परंतु इस विषय में स्वयं को मार्गदर्शन देने के लिए मैं कैपेबल नहीं समझती, इसीलिए तज्ञ मार्गदर्शकों का एडवाइस आपके लिए प्रस्तुत करने का यह प्रयास है। हमने शुद्ध बीजापोटी इस ग्रंथ के बाद मेरी माँ की सहायता से ही शिशु अवस्था के संस्कार इस ग्रंथ का लेखन कार्य पूर्ण किया है, जिसमें गर्भाधान से 6 साल तक के सभी संस्कार का तथा व्यवहार के संस्कार का भी विस्तृत वर्णन है। यह ग्रंथ पुनरुत्थान विद्यापीठ प्रकाशित करने वाला है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन शुरू है। लालये पंचवर्षाणी, यह एक शास्त्रीय सूत्र से हमने बहुत सारे अनुभूत सूत्र कल प्राप्त किए हैं। हरग्रेस राधा रानी माता जी ने कहा है कि इस प्यारे से बेबी को प्यार करना ये बहुत ही नेचुरल है, परंतु उसका आहार, एक्सरसाइज और नींद, इनका ध्यान देना आवश्यक है। माँ के स्पर्श से होने वाला डेली मसाज, स्टोरीज, म्यूजिक, लैलाबाय, यह सब सुन के उन्होंने अपने 3 बेटियों का पेरेंटिंग एंजॉय किया। यह तो हमने पहले दिन सुना था, परंतु किस प्रकार से एंजॉय किया इसका अनुभव कल हमने लिया है उनके वाणी से तथा एक्सप्रेशन से। डॉक्टर अनीता मैडम, इन्होंने भी बहुत प्रैक्टिकल टिप्स कल हमें बताई है। कुछ अच्छा किया तो अप्रिशिएट करना, परंतु अल्प प्रमाण में। कुछ अयोग्य किया तो मौन अर्थात ना बोलना, वो भी थोड़े समय के लिए। घर में जो वस्तु है वह ज्यादा कॉस्टली नहीं रखना। बच्चे के संवेदनशील मन से तो कोई वस्तु कॉस्टली हो ही नहीं सकती, परंतु कभी कभी प्रैक्टिकल विचार किया तो कॉस्ट ज्यादा है, तो वह हैप्पी पेरेंटिंग का एक ब्लॉक जरूर बन सकती है। इसलिए घर का इंटीरियर बच्चे को सेंटर रख के करना है। कहानी पढ़ना, बच्चों से कहानी पढ़वा लेना, अच्छे सामाजिक कार्यक्रम, लेक्चर्स, ट्रैवलिंग में स्थान की जानकारी देना, यह दोनों पति पत्नी आयुर्वेदाचार्य है, इसलिए अनेक वनस्पतियों की जानकारी बताना, बहुत सारा व्यवहारिक ज्ञान उनके बच्चों को मिला, जिसे हम कहते हैं बुद्धि का पात्र विस्तृत बनाना। चिकना बहन ने भी अपना अनुभव योग्य और स्वाभाविक पद्धति से ही हमारे साथ शेयर किया है। बालक स्वयं का विकास स्वयं करता है, आवश्यकता होती है वातावरण निर्मित की। हमने केवल योग्य एटमॉस्फेयर देने का प्रयास करना है। कुम्हार ने तो बड़े प्रेम से मिट्टी को शेप दे दिया। अभी मिट्टी का पात्र तैयार है, भट्टी में रखने की आवश्यकता है। जब तक वह पात्र भट्टी में नहीं रखा जाता, तब तक वह पानी भरने के उपयोगी नहीं होता। हाँ, उसका रंग रूप दिखने में वो बहुत सुंदर होगा, हम उसे शोकेस में रख सकते हैं। उसी प्रकार पहले 5 साल तक लालन पालन करने के बाद आगे के 10 साल ताड़न अर्थात केवल मारना नहीं तो डिसिप्लिन, अनुशासन करके उनको भट्टी में रखकर मजबूत बनाना, दूसरों के काम में आए इसलिए समर्थ बनाना। इस उद्देश्य से आपने किस प्रकार का पेरेंटिंग किया है, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि टीन एज की शुरुआत भी इसी काल में आती है, तो टीन एज को आपने किस प्रकार हैंडल किया, ये आज का हमारा प्रश्न है। हरे कृष्णा।
According to the Panchakosha theory, ages 5 to 10 is the time when the Pranamay Kosh or the energy sheath in the children develops. Regulation, discipline, and austerity are emphasized at this age. Therefore, Chanakya Pandit recommends Tadan at this age, that is, strict discipline and enforcement of rules. Mind you, enforcing rules with firmness, not with aggression. This is the age where children should not get everything very easily and immediately. The logic is that if the child learns to fight small temptations at this age, then slowly they can develop the capacity to fight bigger temptations. We should not rush to make them very comfortable or give them solutions for all their problems. It is okay if they struggle a little bit and find their own solutions. Here, we are not referring to fulfilling their basic necessities: food, water, sleep, shelter, warmth, love. These have to always be given. We are talking about the extra things that they demand when they throw tantrums. Those will not be met. So, basically, what we are trying to say is that when a child does some austerity or follows some regulation or discipline, then they become stronger. An example of a tree is given. A tree in the Himalaya will grow much taller to get sun rays. The roots will go much deeper to get water. So it becomes more resilient and stronger. So regulation, austerity, and discipline bring out the reserve force in our child and they become much stronger. So what happens when they get this pranamay kosh or when it gets developed? They become more confident. They develop skills. They learn to speak properly. They develop the power of expression and speaking. So how do we develop these qualities in the child? How do we develop the Panchakosha? How do we develop the Pranamay Kosha? By teaching them Surya Namaskar, Pranayam, Surya Puja, music, dance, all these to be done on a regular basis. Teaching them to memorize tables, mantras, shlokas, prayers. Teaching them how to follow timetables to be regulated. And also sharing motivational stories and talks with them helps them to grow. Honestly, I don't remember whether I was such a firm mother when my kids were this age, whether I was able to regulate them very nicely. I don't remember because I had 3 kids. I have 3 kids, and there were too many things going on. So I don't remember. But I know that all these activities that I mentioned, my kids have done all these. So without knowing also, but somehow these activities happened. Also exercise, swimming, and so many other things. But I clearly remember that when I was young, my mother was very firm. There was great discipline, regulation, and some austerity also. And then I didn't realize when the transition from her being a firm mother to a loving friend happened. And that is the next stage. That is the stage of Maitri, which we will be talking about tomorrow. Thank you very much. Hare Krishna. नमस्कार. हमारा आज का विषय है 10 वर्षाणी ताड़ी. हमारी बेटी का हमने 5 साल तक तो अच्छे से लालन पालन किया. उसको स्कूल में भेजना था. हमें हमारी बेटी को मातृभाषा में पढ़ाना था, इसलिए हम लोग वेरावल में शिफ्ट हुए. वहाँ आकर हमने सोचा कि उसके ऊपर अनुशासन कैसे करना है. वो ऐसे थी कि उसको हमें डांटना नहीं पड़ता था, वो वैसे ही वो अनुशासित थी. लेकिन हमने भी ऐसा किया कि हमने टीवी भी घर में नहीं रखा था, इसलिए हमें उसको टीवी देखने के लिए डांटने की ज़रूरत ही नहीं पड़े. फिर बाद में उसका रूटीन ही ऐसा हमने बनाया था
कि वो पूरे दिन अपनी एक्टिविटी में रहे, स्कूल की पढ़ाई की एक्टिविटी में रहे। सुबह स्कूल जाती थी, फिर दोपहर को वो अपना होमवर्क करके शाम को हम उसे म्यूज़िक में भेजते थे। फिर उसको घर में ही मैं पढ़ाती थी, मैंने उसके ट्यूशन भी नहीं रखे थे और उसका रूटीन ही ऐसा बनाया था। फिर उस वक्त क्या था कि वो जंक फूड का तो नहीं था, लेकिन हम लोग उसको बाहर की भी चीज़ कम खाए, इसके लिए मैं सब कुछ उसके लिए घर पे ही बना। फिर और हमने एक प्रयोग किया था कि उसका जन्मदिन, तो जन्मदिन भी हम लोगों ने उसको संपूर्ण भारतीय परंपरा के आधार पर मनाते थे। एक बार हम उसके जन्मदिन पे कथा की थी, फिर एक बार हमने इनके फ्रेंड सर्कल जो है उसके बच्चों के लिए विद्या भारती का जो मासिक आता था संस्कार दीपिका, तो उसका भी लवाजम भरा था हमने। फिर अलग अलग तरीके से और केक काटना और फिर वो दिया बुझाना, तो वो तो हमने कभी किया ही नहीं था। और जो गिफ्ट होती है तो हम लेते नहीं थे, उनके बदले हम दूसरों को गिफ्ट देते थे, इसलिए उसको देने के भी संस्कार आए। इस तरह से अलग अलग तरीके से हम लोगों ने उसके ऊपर अनुशासन किया। मेरी छोटी बेटी है, उसके लिए भी हमने ऐसा ही किया था। वो भी इस तरह से हर एक स्कूल की एक्टिविटी में भी भाग लेती थी और वो भी 10वीं तक आई, तब तक हम लोगों ने घर में टीवी नहीं रखा था। तो इस तरह से हमें कभी उसको ताड़न नहीं, मतलब कि उसको डांटना भी नहीं पड़ा था। उसका रूटीन ही ऐसा था कि वो दोनों का पूरा समय पढ़ाई लिखाई और अदर एक्टिविटीज़ में ही होता था। इस तरह से हमें अलग अलग तरीके से उसका पालन पोषण किया और 10 वर्ष उसके बहुत अच्छे से गए। Hello everyone, and we move on to the next question. Moving on to 5 to 10, that is I would consider as one phase and 10 to 15 as another phase. 5 to 10 is generally a phase when there are a lot of questions, they want to know something and always asking about everything, very curious to explore this world. Along with that, they are also learning to appreciate what is happening around, and they are very observant of everything. One thing that as a mother I always try to do is to answer each and every question that came which was more age appropriate. So I would suggest that age appropriate discussion with the child is important, and that is one thing I never did, that never tried to shove off any question that came in the way that the child would understand or how I interpret a particular situation, and that is something which I definitely try to do. Along with that, not only with the studies, but also try to inculcate different kind of activities, whether it was sports, whether it was art, whether it was some creation, or whether any kind of social activity. There was always participation. I always insisted that that the child should participate, because participation is something which teaches you teamwork. It teaches you to look at others and to appreciate other people, and also there is a feeling of happiness, of sharing. So I guess that appreciation that not only the child receives, but appreciating others is a very important quality that develops between this age of 5 and 10 years. Along with that, it was not important that he has to perform in a particular activity. It is just being around or just experiencing how it is to be in a game, how it is to work, or how it is to draw, how it is to paint, how it is to make artwork or craft work. So those were the skills that I insisted that everywhere there should be participation, irrespective of what the result would be. But an interesting observation or interesting experience that we had was that Soham was a very focused child, and everywhere he went, he always put his 100%. So wherever he went, he loved by his teachers and those who were his trainers. So what happened was, in an incident, he came back and said, "I'm not going back to this class from tomorrow." So I said, "What is the problem? Why don't you like it? Are you afraid, or is it causing too much of headache for you that with the school managing all this?" He said, "No, I like the game. I like everything. But everywhere I go, they want me to participate in some competition, and I don't want to do that." So then I told him that no, it's because you're performing well. So he said, "Is it performing well is a problem?" So I said, "No, it's not performing well, and I'm very proud of you that you are giving your 100%. So, but this was very interesting that he never wanted to be in any competition, and wherever we also put him for any kind of activity, it was just to learn something new. So I would suggest that let's not put them into that rat race, and just let them be by themselves. I guess when they are by themselves, they are definitely growing and exploring their own potentials.
Then moving on from the age 10 to 15, now after they become 10, they are slowly getting into their teens, they are becoming more independent, there are a lot of changes coming into them, there are physical changes, psychological changes that are going to come in, and along with that, now they are moving into that phase where academics is very getting important, but also at that same time, what he really followed was that he never gave up his time of exercise that he had in his mind, and that was one thing which even today if you ask him, he will say that yes, exercise or that half an hour of physical activity, something which has really helped him. So along with the studies, he definitely had some time for exercise and some time for recreation as well. Now recreation changed from age to age and from standard to standard, and of course with all his other academics, yes, I mean he could not be equally available everywhere, but yes, he definitely put his best. Physical activity was a good thing for him because I guess whatever excess of hormonal changes that are taking place in this age group, it is very, very important that those energies, those that experimental kind of thought processes that are coming into their minds, they need a good diversion. Now how to divert, where to divert, what choices to make, this is something is that from 10 to 15 slowly what we as parents or that we did, we shared everything with him, why a particular thing we like or I like and why I don't like. So there was a lot of discussion, or you could say an interact kind of you would say communication, where we always would talk to him, or why are we coming to a particular opinion, or why I like a particular thing. So that helped him in his opinion forming. Thank you, and we'll meet you tomorrow. नमस्कार. जसं वर्षांनी ताडयेत हा चाणक्य नीतीमधला एक सूत्र आहे की 5 वर्षापर्यंतच्या मुलामुलींचं लाड, कौतुक, प्रेम हे त्यांना थोडं जास्त द्यायचं आणि 5 वर्षानंतरच्या मुलांना शिस्त लावण्यासाठी किंवा त्यांच्या अंगात चांगले गुण येण्यासाठी शिक्षा केली तरी चालू शकते असा त्याचा अर्थ आहे. माझ्या मुलांच्या बाबतीत मात्र शाब्दिक मारच त्यांना खूप होता, शारीरिक मार हा कधी दिला गेला नाही. आणि मुख्यतः शाळांमधून जे पालक असं करतात की मुलांनी 100% मार्क्स मिळाले पाहिजेत किंवा पहिला नंबर मिळवला पाहिजे, असं आमचं काही नव्हतं. तू शाळेमध्ये जे काही शिकशील ते तुला कळलंय ना, पाठांतर करून उत्तरं लिहायची नाहीत की धडा हा तुला कळला पाहिजे चांगला, ह्याच्यावर जास्त भर दिला. आणि कधी एका मार्कासाठी असं कधी बाईंना भेटायला किंवा हे करायला असं गेलो नाही. फक्त त्याच्याऐवजी अवांतर ज्या स्पर्धा असायच्या की वक्तृत्व स्पर्धा आहे, गीतगायन स्पर्धा आहे, नाटक आहे, अशा सारख्या स्पर्धांमध्ये मात्र आवर्जून भाग घ्यायला लावला. आमच्या इथे संस्कृत भाषा सभेतर्फे खूप छान उपक्रम राबवले जातात की त्याच्यामध्ये भाग घ्यायला लावला. त्याच्याने उच्चार चांगले झाले आणि अवांतर वाचन हे त्याचं खूप छान झालं. दुसरी गोष्ट, स्वावलंबनाचे धडे खूप दिले. म्हणजे सायकलवर शाळेत जाणं, सायकल काही बिघडली असेल तर स्वतः ती दुरुस्त करून आणणं, रोज पुसणं ती सायकल, किंवा बाकीची छोटी मोठी जी कामं आहेत ती आपण करणं, दप्तर भरणं किंवा काही शाळेबाबतचं काही आणायचं असेल किंवा काही घरी करायचं असेल अशा काही वस्तू तयार करणं, तर ते तू कर अगोदर, आणि जर काही मदत लागली तर आम्ही तुझ्या मागे आहोतच किंवा आम्ही तुम्हाला मदत करूच. पण स्वावलंबनाचे हे धडे त्यांना त्याच्यातून जास्त दिले गेले. आणि चांगल्या गोष्टी ऐकणं, चांगल्या सभेला जाणं, चांगली नाटकं पाहणं, चांगली सिनेमा पाहणं, वेगवेगळ्या सामाजिक संस्थांमध्ये जाणं, अशा गोष्टी केल्यामुळं ती मुलं चांगलीच बहुश्रुत झाली. आणि कुठल्या गोष्टीची अशी सक्ती नाही केली की सुट्टीमध्ये सुद्धा तुला काय आवडतंय, क्रिकेट खेळायला आवडतोय तर खेळ, किंवा मुलीला समितीच्या वर्गाला जायचं असेल तर जा. त्यामुळे मग त्यांच्या सुट्ट्या सुद्धा ह्या छान आनंददायी झाल्या आणि बालपणही खूप छान आनंदात गेलं. असं सक्तीत किंवा हुकामशाहीत असं काही केलं नाही, किंवा माझा मुलगा सर्वांगीण सुंदर व्हावा असं नाही केलं की तुला जे आवडतंय तर तू ते कर. अशा केल्यामुळं मुलं खुश होती असं वाटतंय. धन्यवाद. We feel lucky to hear your words of wisdom, so full of practicality and experience. We believe the tips like having the kids, especially teenagers, engaged in various activities without the pressure of performance, letting them explore various arenas, helping them create their own opinions and take their own decisions, are the ones that play the most important role in creating good humans that succeed. The way you all have trained your kids to be independent and giving surely stands as a motivation to all young mothers.
And all the young mothers watching this, we have a lot more for you coming. Stay tuned for episode 6.